पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर श्री टीसी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा सरकार के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। राइट टू कमीशन की वर्किंग क्या है, ये इन्होंने अपना कार्यभार संभालने के बाद जैसे जैसे लोगों को समझाया, उसके काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। बातचीत करेंगे गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सर, जो आपने ये सिस्टम आज शुरू किया है, इसमें अगर 7 महीने में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर पिछले 7 साल को अंकलित किया जाए, जैसे हमें जानकारियाँ मिली हैं कि 7 शिकायतें पिछले 7 सालों में थी, अब 70-72 हज़ार के करीब शिकायतें इसमें आई हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आस जो है, इसका नाम है ऑटो अपील सिस्टम, और उसको हमने हिंदी के अंदर उसका शॉर्ट रूप रखा आस, मतलब लोगों को उनसे उम्मीद हो। और ये एक इस तरह का सिस्टम लागू किया है जिसके अंदर यदि लोगों का काम समय पर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर अपने आप अपील फाइल कर देगा। जैसे कि अभी आपने स्वयं कहा, पिछले 2014 से लेकर 2021 तक केवल हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 7 अपील हुई थी। परंतु जब से हमने आस को लागू किया, हमने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी द्वारा इसको लागू कराया गया था, इसको लॉन्च कराया गया था 1 सितंबर 2021 को, और हमने उस समय केवल 2 डिपार्टमेंट के साथ में लागू किया था। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज ये 20 विभाग के अंदर लागू किया जा चुका है, जिसके अंदर 184 सर्विसेज ऑन बोर्ड हो गई हैं और 572 इसमें टोटल होनी है 38 डिपार्टमेंट की। और अभी तक थोड़े से ही समय के अंदर 72,000 से ऊपर अपील्स इसके ऊपर आ चुकी है। अपील का मतलब कि यदि उस व्यक्ति का समय पर काम नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर अपने आप उसकी अपील फाइल कर देगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि जब से आस लागू हुआ है, इन विभागों में काम करने का परसेंटेज, समय पे काम करने का परसेंटेज 99% से ऊपर जा चुका है, जो कि आज से 8-10 महीने पहले केवल 92% के करीब था। ऑटो अपील सिस्टम की सराहना मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी तो करते ही करते हैं। केंद्र सरकार भी इस मामले में पीठ थपथपाती नजर आती है और केंद्र भी इसकी कहीं ना कहीं नकल करने की तैयारी में है। जी, ये ऑटो अपील सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले तो उसका जिक्र किया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। तो उसके पश्चात मुझे दिसंबर में भारत सरकार से फ़ोन आया, और 14 दिसंबर 2021 को मैंने सचिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के भारत सरकार के हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन की कि ये ऑटो अपील सिस्टम है। और उस समय वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि हमारी नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है हैदराबाद में 7 और 8 जनवरी को, तो आप उसमें क्यों नहीं इसकी प्रेजेंटेशन करते। तो मैंने उस समय उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए 7 और 8 जनवरी 2022 को हैदराबाद में इसकी प्रेजेंटेशन की, जिसकी काफ़ी राज्यों ने सराहना की। और ये राइट टू सर्विस एक्ट तो बहुत सारे प्रदेशों में लागू है, लगभग 25 प्रदेशों में लागू है, परंतु एक्ट लागू होने के बाद में इसकी गारंटी नहीं है कि क्या ये उस समय सीमा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हरियाणा केवल एकमात्र राज्य ऐसा है कि ऑटो अपील सिस्टम के द्वारा जो 7 से 8 लाख एप्लीकेशंस हमारे पास विभिन्न कामों की आती है हर महीने के अंदर, वो या तो समय पे काम होगा, नहीं तो उसकी स्वतः ही उसकी अपील फाइल हो जाएगी। और अपील फाइल होने का मतलब है कि उसमें जिम्मेदारी निर्धारित होगी और उन लोगों का काम समय के ऊपर होगा। राइट टू सर्विस कमीशन में 2 तरह से शिकायतें आपके पास पहुंचती हैं। एक तो आस के माध्यम से आपके पास ऑटोमेटिक तरीके से आती हैं, दूसरी शिकायतें मेल के थ्रू या पत्राचार के माध्यम से आती हैं। अगर उनका 7 महीने 8 महीने का पिछला अंकलन किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली कितनी शिकायतें आपके पास आई होंगी? हमारे पास शिकायतें तो लगभग 300 से ऊपर आई हैं, और हम मेल से भी शिकायतें आती हैं और डाक के द्वारा भी आती हैं। और हम जो यदि समाचार पत्र के अंदर कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है, जैसे हम रोहतक गए तो रोहतक जाने के ऊपर वहाँ उस दिन जब थे तो वहाँ रोहतक के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ये आया हुआ था कि लगभग 200 केसेस में डेथ सर्टिफिकेट लोगों के समय के ऊपर जो पीजीआई रोहतक है उन्होंने इस टाइम के ऊपर नहीं दिए, और वो काफ़ी समय तक लंबित थे। तो हमने उसका संज्ञान लेते हुए उसके अंदर भी नोटिस दिया था उस तत्कालीन निदेशक को, और उसमें कई डॉक्टर्स दोषी पाए गए तो उनको चेतावनी दी गई, और एक डॉक्टर को हमने उसमें पेनल्टी भी लगाई थी। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो एक ही केस माना जाएगा, थे तो उसमें 200 केस। इसी तरह से खानपुर कला के अंदर भी पिछले लगभग 250 केसेस ऐसे हुए जिसके अंदर सितंबर माह के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर, कि बर्थ सर्टिफिकेट टाइम के ऊपर नहीं जारी किए गए। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जितनी आई हैं उसमें लगभग 250 केसेस में संज्ञान लेते हुए विभिन्न विभागों से कहा कि इसके अंदर क्या कार्रवाई की गई है, और
लगभग 150 केसेस में हमने सुओ मोटो नोटिस भी जारी किए, और वो सारे के सारे नोटिस और उसमें हम क्या ऑर्डर करते हैं वो सारे के सारे हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हैं। होम पेज पे ही पब्लिक उसको देख सकती है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि यहाँ से जो नोटिस जारी होते हैं और जो ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी है उन्होंने कि किस प्रकार से राइट टू सर्विस का क्रियान्वयन हरियाणा के अंदर हो रहा है। राइट टू सर्विस कमीशन के तहत जो लापरवाहियाँ करते हैं, जो जवाब नहीं देते, उन लोगों पर शिकंजा कसने का, जुर्माना लगाने का प्रावधान है। क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, और आपके कार्यकाल में अभी तक कितने लोगों को मोटे रूप से पूछा जाए कितना जुर्माना लगा होगा? राइट टू सर्विस एक्ट के तहत प्रत्येक केस के अंदर मैक्सिमम 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और जिसका समय पर काम नहीं हुआ उसको 5,000 रुपये का कंपनसेशन दिया जा सकता है। ये तो कमीशन के स्तर पे। परंतु जो सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी होता है, हम कहें कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होता है, वो भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और 1,000 रुपये का कंपनसेशन किसी भी व्यक्ति को जिसका समय पर काम नहीं हुआ वो दे सकता है। हमने अभी तक 18 केसेस के अंदर 1,81,500 रुपये का जुर्माना लगाया है, और 4 केसेस के अंदर हमने लोगों को कंपनसेशन भी 17,500 रुपये का हमने कंपनसेशन भी इसके अंदर लोगों को दिया। परंतु कंपनसेशन से ज़्यादा और ये जुर्माने लगाने से ज़्यादा बात यह है कि उससे एक जागरूकता आ जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर गुड़गांव के अंदर जिसके पास 1700 स्वीपर्स हैं, इसी तरह से एक सैनिटरी इंस्पेक्टर जो बहुत बड़े सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनके तहत भी सैकड़ों की संख्या के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाया। तो उसके पश्चात उन्होंने वहाँ पे सफाई के अंदर जो सुधार हुआ है लोगों ने उसकी सराहना की। हमने एक स्टेट ऑफिसर सोनीपत के ऊपर जुर्माना लगाया एक केस में, परंतु उसके पश्चात स्टेट ऑफिसर ने सारे काम जो है समय पे करने शुरू कर दिए। तो एक केस में जुर्माना लगाने से उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो अभी तक 18 केसेस के अंदर हम जुर्माना लगा चुके हैं। राइट टू सर्विस कमीशन के तहत अभी तक कुल कितनी ऐसी चीज़ें आपके ध्यान में आई हैं जिनको और सुधार किए जाने की ज़रूरत आपको लगता है कि इनको किया जाए और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं? अभी सबसे पहली तो बात यह है कि सारी की सारी सर्विसेज ऑटो अपील सिस्टम के ऊपर आ जाए। अभी बात 572 हमारी अधिसूचित नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जिसमें से लगभग अभी 200 सर्विसेज ऑटो अपील पे आ गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए हैं सभी विभाग को, और मुझे खुशी है बताते हुए कि माननीय मुख्य सचिव ने इस बारे में एक मीटिंग भी की थी और सारे विभागों को कहा था कि तुरंत सारे ऑटो अपील पे हो जाएं। तो जिस दिन ये ऑटो अपील पे हो गए तो 7 से 8 लाख जो लोग अप्लाई करते हैं विभिन्न सेवाओं के लिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिल्डिंग प्लान हो, कन्वेंस डीड हो, किसी भी तरह की कोई भी आप सोचें सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज के लिए जो अप्लाई करते हैं या तो वो समय पे होंगे या समय पे नहीं होंगे तो उसके पश्चात उनके अंदर वहाँ पे जिम्मेदारी उनकी निश्चित की जाएगी। दूसरी चीज़ है प्रोसेसेस को ठीक करना, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसके ऊपर इस समय विभाग जो है आयोग विशेष ध्यान दे रहा है कि बहुत सारी जगह पे इतने सारे कागज़ मांग रहे हैं लोग, तो उन कागज़ों को हम देख रहे हैं कि क्यों मांग रहे हैं। 3 विभाग काम कर चुके हैं इसके अंदर प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमने उनके कागज़ों को कम कराया। कई जगह एफिडेविट मांग रहे हैं, जबकि हरियाणा सरकार ये इंस्ट्रक्शन जारी कर चुकी है कि कोई भी एफिडेविट किसी से ना लिया जाए, केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन ली जाए। उसके बावजूद भी अभी तक बहुत से ऐसे विभाग हैं जो कि एफिडेविट मांग रहे थे। तो इस प्रकार से हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके जिससे कि लोग जो हैं बड़ी सहूलियत से सुविधाओं का आनंद ले सकें। सर्वाधिक शिकायतें अगर देखी जाएं कि प्रमुख रूप से कौन से ऐसे विभाग हैं जिनके खिलाफ नजर आती हैं? सबसे ज़्यादा शिकायत यदि कहें संख्या के अंदर तो बिजली विभाग की है, परंतु वो इसलिए है कि वहाँ पे लोगों की एप्लीकेशंस भी ज़्यादा है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि बिजली विभाग का कार्य इस समय सबसे अच्छा है। उनका जो रेस्पॉन्स टाइम है, जितनी यदि बिलिंग कंप्लेंट है, बिलिंग कंप्लेंट के अंदर क्योंकि समय कम दिया हुआ है उनको, केवल उनको 14 दिन का समय दिया हुआ है, तो 14 दिन के अंदर कई बार होता है कि उनको कई क्लैरिफिकेशन वगैरह लेनी होती है, तो 14 दिन के अंदर वो बिलिंग कंप्लेंट का समाधान नहीं कर पाते। परंतु क्योंकि वो ऑटो अपील पे आ चुकी है तो वो ऑटो अपील के ऊपर सबसे ज़्यादा संख्या नज़र आती है। यदि वो 14 दिन के अंदर उसका समाधान नहीं करते तो अपने आप फर्स्ट अपील हो जाती है। परंतु उनके सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी, क्योंकि हमने नोटिस दिए थे जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन तक को, तो आज तक लाइनमैन, जूनियर इंजीनियर, एसडीओ, एक्सचेंज इतने लोगों को नोटिस मिल चुके और सबकी मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद अब उनका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है और हमारा जो फीडबैक है उसके अनुसार वो लोग भी उनसे बहुत खुश हैं। राइट टू सर्विस कमीशन की गुणवत्ता की तरफ आपने पूरा हमेशा ध्यान दिया है। इसके लिए क्या आपने कोई कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है कुछ लोगों के साथ, जो संडे को भी छुट्टी वाला दिन हो, अवकाश का हो, वो आपकी जो मेल्स आती हैं उनको देखकर आपसे गाइडलाइन लेकर जो पत्राचार करते हो? हमारी 2 तरह से चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कमीशन को मेल आती है
वो कमीशन को जो भी पत्राचार होता है उसका हम उसी दिन जवाब देते हैं। उसके लिए हमारे पास हमने 3 कंसल्टेंट हैं जिनका हमने कार्य विभाजन किया हुआ है। छुट्टी हो, संडे हो, सैटरडे हो, कोई मैटर नहीं करता। हमारे पास कोई भी शिकायत होगी उसका संज्ञान लेके उसका जवाब उसी दिन जाएगा। 34 साल की मेरी आईएएस की जो कार्यकाल मेरा रहा उसके अंदर मैंने कभी किसी विभाग में नहीं देखा कि कोई मेल आ रही है और उसका जवाब, या कोई पत्र आ रहा है उसका जवाब उसी दिन जा रहा हो। तो एक तो ये आयोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है। दूसरा, हमने सरल हरियाणा हेल्पलाइन एक नंबर है, वो सरल हरियाणा हेल्पलाइन के ऊपर भी जो जाता है वहाँ पे वो एक कॉल सेंटर के रूप में कार्य करता है और उसकी रैंडम बेसिस के ऊपर 5 कॉल्स मैं रोज़ मंगवाता हूँ और उसको सुनता हूँ कि किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि जो लोग भी सरल हरियाणा की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करता है उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। परिवार पहचान पत्र, मुझे नहीं जानकारी कि अभी आपके अधीन आता है या नहीं आता जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, कईयों की इनकम बहुत ज़्यादा दिखा दी गई, कईयों की न्यूनतम दिखा दी गई, तो क्या इसके लिए कोई चीज़ आपके जहन में है कि कैसे इसको सेंट्रलाइज करवाया जाए? अभी परिवार पहचान पत्र की सुविधा नोटिफाइड सर्विस में नहीं है। हमने सरकार को और विभाग को इस चीज़ की संतुति की है कि इसको नोटिफाइड किया जाए। जब ये नोटिफाई हो जाएगी तो उसके अंदर हम संज्ञान लेंगे। अभी कई शिकायतें उसके बारे में आती हैं हमारे पास में, परंतु विभाग को भेज देते हैं और क्योंकि वो नोटिफाइड सर्विस नहीं है तो अभी हम उसका संज्ञान नहीं ले सकते। एजुकेशन विभाग ने भी ऐसा हमने सुना है कि कुछ अपनी सर्विसेज राइट टू सर्विस में नोटिफाई कराने के लिए अनुरोध किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ तो ऐसी हैं जो कि लोगों से छात्रों से संबंध रखती है, उसको तो हमने अपना रिकमेंडेशन दे दी है, जैसे कि मार्कशीट समय के ऊपर जारी करना, डिग्री समय के ऊपर देना, तो वो सारी की सारी चीज़ें तो हमने रिकमेंड कर दी। परंतु उन्होंने कुछ अपने कर्मचारियों की भी रिकमेंड कर दी थी कि इंक्रीमेंट देना समय के ऊपर। तो अभी आयोग का और सरकार का यही निर्णय है कि पहले जनता से संबंधित शिकायतों को आयोग के दायरे में रखा जाए और कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों को बाद के अंदर देखेंगे। बस वैसे हमारे पास कई यूनियन से भी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उसको भी आयोग के दायरे में लाया जाए, परंतु आयोग के पास क्योंकि समय सीमित है और साधन भी सीमित है, तो इस समय केवल हम जो आम नागरिक है उसकी समस्याओं के ऊपर ही पहले ध्यान दे रहे हैं। राइट टू सर्विस कमीशन का अगर जिक्र करें, किन विभागों से असंतुष्ट है जिनकी कार्यप्रणाली अच्छी अभी तक अंकलित नहीं की जा रही? मैं उसका अभी नहीं कहना चाहूँगा। अभी रिस्पांस ठीक है, सारे कुछ हैं जो कि बिल्कुल त्वरित गति से, जैसे मैंने पावर डिपार्टमेंट कहा, बहुत ही अच्छा है। HSVP जो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, बड़ा अच्छा उनका रिस्पांस है। और कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे कुछ पत्र लिखने के बाद के अंदर अब तेज़ी आ गई। वेलफेयर ऑफ SCBC डिपार्टमेंट जैसे था वो शुरू के अंदर थोड़ा ढीला था, अब ठीक हो गया। हमें इस समय में संतुष्ट हैं जरा हरियाणा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो बोर्ड है उसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं जिसको टैकल कर रहे हैं। 3 बार नोटिस देके लेबर कमिश्नर को बुलाया जा चुका है। लेबर कमिश्नर इस समय पिछले 9 महीने के अंदर 3 चेंज भी हो चुके हैं। अभी नए लेबर कमिश्नर अभी आए हैं थोड़े दिन पहले, उनसे बात करेंगे। वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, परंतु उनकी भी कुछ समस्याएं हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो एक एरिया है जिसके कारण हमारी आउटसाइड RTS की सबसे ज़्यादा संख्या हरियाणा कंस्ट्रक्शन बोर्ड की है, तो उसको भी जल्दी से उसका निदान करने का प्रयास करें। राइट टू सर्विस कमीशन की तरफ से क्या आप हरियाणा में पहले भी आप मूवमेंट करते रहे हैं, लोगों को अवेयर करते रहे हैं, क्या अगले दिनों में कोई आपका दौरा या कोई ऐसी मूवमेंट हो? पहले हमने हर जिले के अंदर दौरा किया था, जैसे आपको पता है, और हर जिले के अंदर वहाँ के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा भी था। 22 के 22 जिलों के अंदर कमीशन आयोग गया था और सारे प्रबुद्ध नागरिक और सारे गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शनरीज थे सबके सामने उनका रिव्यू भी किया गया और उनको बताया भी गया। अब उसके बाद क्योंकि अभी उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसका दूसरा चरण अभी जल्दी शुरू करेंगे, और परंतु इस बार हम उसको डिविजनल लेवल के ऊपर लेंगे। और जनता इस समय जागरूक हो चुकी है, क्योंकि या तो ऑटो अपील हो रही है जिससे उनको मैसेज भी जाता है, उनको पता लग जाता है, या हमारे पास जितनी मेल आती है उससे पता लगता है कि जनता लगभग जागरूक हो चुकी है, परंतु फिर भी एक दूसरी मुहिम उसकी बहुत जल्दी शुरू करें। धन्यवाद। तो ये हैं चीफ कमिश्नर राइट टू सर्विस कमीशन श्री TC गुप्ता जी। TC गुप्ता जी काम करने में यकीन रखते हैं। पहले 34 साल हरियाणा में बतौर IAS विभिन्न विभागों में अपने रिजल्ट दे चुके हैं, और अब जिस तरह से राइट टू सर्विस कमीशन में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है वो इनकी लगातार जो बेहतरीन वर्किंग है वो दर्शाता है। इसके अलावा लोगों का यकीन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उनको रिस्पांस मिलता है, और जब डिलीवरी होगी किसी चीज़ की तो निसंदेह लोग यकीन करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।